नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, अब लोग राजनीति के नाम पर तमाम तरीके की घिनौनी हरकतें करते हैं, लोगों की मौत को भी अपनी लड़ाई का हथियार बनाते हैं और गिद्धों की तरह से मौत पर अपनी राजनीति करने जाते हैं। उसी कड़ी में आज खबर आ रही है कि शिवसेना का जो उत्तर प्रदेश यूनिट है वो राज्यपाल से मिली है और उसने मांग की है कि चेतन चौहान, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर भी थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और उनकी कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, उसको लेकर अब राजनीति की जा रही है। शिवसेना ने मांग की है कि उनकी मौत जो हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है और इसलिए डॉक्टरों के ऊपर इसको लेकर केस चलना चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो अपने उलझुल बयानों और अपनी देश विरोधी गतिविधियों के लिए, तमाम तरीके की अराजकताओं के लिए जानी जाती है, इसका एक अराजक नेता है। कहने को राज्यसभा का सांसद है, लेकिन उसका जिस तरीके का व्यवहार है वो किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं होता है। उस संजय सिंह ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चेतन चौहान को मरवा दिया है और इसके लिए मैं एफआईआर कराने वाला हूं लखनऊ में, जिसमें उसने नाम लिया है सुरेश खन्ना, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ एसजीपीजीआई संजय गांधी, जो पीजीआई है, उसके डायरेक्टर आर के धीमान का नाम लेके संजय सिंह ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराएगा। दूसरी तरफ चेतन चौहान की जो पत्नी है संगीता चौहान, उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है और उन्होंने इन सभी पार्टियों से कहा है कि उनके पति की मौत को अपनी लड़ाई का हथियार न बनाएं। उनके पति की जो मौत हुई है उसमें डॉक्टरों ने कोई लापरवाही जैसा कुछ ऐसा सामने नहीं आया है और जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग उनके पति की मौत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक उनसे कभी वास्ता नहीं रखते थे, वो लोग भी आज उनका नाम ले रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में शिवसेना, जो कि उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, वो जिस तरीके की बातें कर रही है, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, वो भी इस मुद्दे के माध्यम से प्रदेश की जो सरकार है उस पर सवाल उठाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। दूसरी तरफ सुनील सिंह साजन नाम का एक एमएलसी है जो समाजवादी पार्टी का है, उसने भी विधान परिषद में इसी तरीके की बातें कही और ये कहा कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो मंत्री जी से ढंग से बात नहीं कर रहा था। यानी कि अगर वो ये पूछे थे कि चेतन आप क्या करते हो, चेतन आप क्या कहाँ रहते हो, आपके परिवार में किसी को और तो कोरोना नहीं हुआ है, इसको भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी, अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तब भी वो इसको बदतमीजी मानकर चल रहा है, जबकि एक नॉर्मल व्यवहार है। किसी साधारण व्यक्ति से जैसे डॉक्टर्स या दूसरे लोग बात करते हैं, अगर वो उसी तरीके से नेताओं से बात कर लें तो इसमें अपमान जैसा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि चेतन चौहान एक मशहूर व्यक्ति थे और उनको जानने के बाद में ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ इस तरीके से बात करेगा। और चूंकि समाजवादी पार्टी इस बात को उनकी मौत के बाद उठा रही है, ऐसा लगता है जैसे कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद जिस तरीके की घिनौनी राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसी राजनीति का नमूना अब देखने को मिल रहा है कि चूंकि चेतन चौहान अपनी बातों का, अपने सच्चाई को बता नहीं सकते हैं, इसलिए उनका नाम लेकर इस तरीके की बातें हो रही है। और सीबीआई की मांग करने का जो पुराना एक शिगुफा है, आम आदमी पार्टी बहुत पहले से छोड़ती आ रही है। और इसका एक और बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला था जब अरविंद केजरीवाल की पूर्व सहयोगी रही संतोष कोहली की दिल्ली में हत्या हो गई थी। इसको लेकर उसके परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की थी और जब केजरीवाल सड़क पर था तब उसने भी, संजय सिंह उसका चमचा हुआ करता था, तब इन लोगों ने भी मांग की थी कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उस समय केजरीवाल ने इस मौत का जो आरोप था वो लगाया था कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के ऊपर, जो मतीन अहमद नाम का जो विधायक था। बाद में जब केजरीवाल को कुर्सी मिल गई तो उसने कभी भी सीबीआई जांच की मांग को नहीं मांगा और आज तक संतोष कोहली के माँ बाप और भाई सीबीआई जांच की मांग करते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल और उसका चमचा संजय सिंह इस बारे में ध्यान नहीं देते। यानी कि ये लोग सीबीआई की जांच को एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर अपनाते हैं। और जहां तक चेतन चौहान का सवाल है, चेतन चौहान एक बेहद मशहूर क्रिकेटर थे और उनके तमाम किस्से क्रिकेट की दुनिया में आज भी प्रचलित हैं। किस तरीके से अपना जबड़ा टूट जाने के बावजूद उन्होंने 2 शतक लगाए थे, किस तरीके से वो एक बार हाथ का अंगूठा टूट जाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब टूर पर गए थे तब भी खेलते रहे थे और डेनिस लेली जैसे तमाम जो बड़े बड़े तेज गेंदबाज थे उनका सामना उन्होंने किया था। एक किस्सा और लोग आजकल सुना रहे हैं, उनमें किस तरीके से जब 84 के दंगे हुए थे, राजीव गांधी की कांग्रेस ने जब वो दंगे कराए थे
उस समय चेतन चौहान ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को बचाने का काम किया था। ये सारी चीज़ें आज मीडिया में आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के गिद्ध अपनी गिद्ध राजनीति को चमकाने के लिए चेतन चौहान की मौत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके माध्यम से वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन है, उसके ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा है, तो इससे बेहतर है कि इसी तरीके की बातें करके उनकी राजनीति को चमकाने का जो मौका उन्हें मिल रहा है उसे वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे के इशारे पर जिस तरीके से शिवसेना की जो प्रदेश यूनिट है, जो कहीं भी जमीन पर कभी दिखती नहीं है, चुनाव लड़ने के समय कहीं नहीं दिखती, लेकिन चूंकि अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं को एक मौका मिला है और उन्हें ये लगता है कि चेतन चौहान की मृत्यु जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है, उसको मुद्दा बनाकर वो शायद योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने उनका एक प्रतिनिधिमंडल जाकर राज्यपाल से मिलता है और उनकी मौत के मामले को तूल देने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी को संगीता चौहान के उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं सभी से विनती करती हूं कि मेरे पति एक सीधे साधे इंसान थे, राजनीति में थे जरूर, लेकिन वो किसी भी तरीके से छींटाकशी नहीं करते थे और उसके बावजूद उनका जो क्रिकेटर के तौर पर एक कैरियर रहा है उसकी आज तक सारे क्रिकेटर सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी घिनौनी राजनीति का चारा मत बनाइए, उनके नाम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को इससे बहुत दुख मिलेगा। तो इस तरीके की वो एक रिक्वेस्ट की गई है। जैसा कि मैं बता रहा था कि 84 के दंगों की बात है, उस समय एक उत्तर क्षेत्र की टीम पश्चिम क्षेत्र से मैच खेलकर पुणे से वापस लौट रही थी, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। उस टीम के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू, राजेंद्र घई और योगराज सिंह, जो कि युवराज सिंह के पिता हैं, ये 3 सरदार खिलाड़ी थे। और उस समय फिर ट्रेन को रोका जाता है, उस ट्रेन में भीड़ आती है और पूछती है कि इसमें सरदार भी हैं। तब चेतन चौहान और यशपाल शर्मा खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये है तो सही, ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे भाई हैं और आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे पहले आप हमसे लड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से किस्से युवराज सिंह भी सुनाते हैं, जो युवराज सिंह के पिता हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को उस समय बर्थ के नीचे छुपाना पड़ा था, राजेंद्र घई उन्होंने भी पगड़ी बांधी हुई थी इसलिए उन्हें भी छुपाना पड़ा था। तो इस तरीके की बातें और इस तरीके का एक जिगर रखने वाले खिलाड़ी को लेकर अगर आप इतनी घिनौनी राजनीति करेंगे तो आपके ऊपर फिर लोग किस तरीके से व्यवहार करेंगे, जनता कैसे थूकेगी, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। साथ ही इन पार्टियों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना हो, इन सभी को समझ लेना चाहिए कि ऐसा ही करने की कोशिश लोकसभा के चुनावों से पहले राहुल गांधी ने की थी और राहुल गांधी को इसका हश्र भी भुगतना पड़ा था। राहुल गांधी ने किस तरीके से एक बार बीमार चल रहे मनोहर पार्रिकर से मिलकर बाहर आकर ये कह दिया था कि उन्होंने ये कहा है कि राफेल में मेरे से पूछा नहीं गया और दलाली ली गई है। और जब ये बात मनोहर पार्रिकर को पता चली थी तब उन्होंने इसको लेकर कड़ी टिप्पणी की थी और राहुल गांधी को ताड़ा था और ये कहा था कि राहुल गांधी, आपसे ऐसे घिनौनेपन की उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि आप इंसानियत के नाते मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर राजनीति करने आए हैं। और आज वैसा ही संजय सिंह नाम का अरविंद केजरीवाल का ये मुंह लगा हुआ चमचा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक एमएलसी और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की शिवसेना की जो प्रांतीय यूनिट है वो यही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर बेहद एक घिन आती है कि क्या इनकी राजनीति को केवल ये किसी की मौत को भुनाने का ही मौका मिलता है, उसके अलावा कोई इन पर काम नहीं है, उसके अलावा ये दूसरे काम नहीं कर सकते। दरअसल संजय सिंह चिढ़ा हुआ इस बात से है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक दिन पहले जो विधानसभा के अंदर बयान दिया था और उसमें संजय सिंह का नाम लेना भी उन्होंने पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली का एक नमूना आता है और उत्तर प्रदेश सरकार पर कोविड से लड़ने में विफल रहने का आरोप लगाता है। ये वही नमूना है जिसकी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के तमाम प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर भगा दिया था, खदेड़ दिया था और वो लोग आनंद विहार पर आकर बेचारे परेशान बैठे थे। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें लगाकर उनको उनके घर तक पहुंचाया था। तो ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्तियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस तरीके की बातें विधानसभा में रखी थी, उससे संजय सिंह इतना ज़्यादा आहत है कि आज भी वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुझे नमूना बताते हैं। और ऐसा कह के वो जनता की
जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता को अपमानित करने के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने दिल्ली के एक नमूने का जिक्र किया था जो सीधे तौर पर संजय सिंह की बात हो रही थी। और संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल, ये खुद को जब घिरा हुआ या कहीं इनके ऊपर कटाक्ष होता है, इनके ऊपर हमला होता है शब्दों का, तब ये उसको जनता से जोड़कर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि ये जनता का अपमान हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा जबरदस्त दबदबा है कि सब लोग समझ जाते हैं कि अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो किसके बारे में हो रही हैं। और दिल्ली की जनता तो अच्छी तरह से जानती है कि अरविंद केजरीवाल का खासम खास चमचा एक नंबर का नमूना है और उसने अब तक जिस तरीके की राजनीति की है, जिस तरीके से उसने राज्यसभा की टिकट हत्याई थी। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को इसीलिए इस्तीफा दिलाकर लाया था कि वो उसे राज्यसभा भेजना चाहता था। लेकिन संजय सिंह ने जिस तरीके की चाल चली, जिस तरीके की तिकड़म लगाई, उसके बाद मजबूर होकर अरविंद केजरीवाल को, इस व्यक्ति को राज्यसभा की टिकट सौंपनी पड़ी। और बाद में जब वो राज्यसभा में मेंबर हो गया, उसके बाद जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल हो और मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, इनके बीच में आपस में जिस तरीके की खींचातानी चलती रहती है, कमाई को लेकर जिस तरीके की लूट और चंदे को लेकर इनके अंदर बातचीत है, वो भी बाहर आती रहती है। और यही आदमी अब चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इसे मौका मिल जाए जिससे ये मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन इस तरीके के हसीन सपने देखने से बेहतर है कि वो राज्यसभा के सांसद होते हुए थोड़ा बहुत जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहे, ज़्यादा बड़े पैर पसारने की कोशिश न करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। और अगर वो घिनौनी राजनीति के माध्यम से अपने पैर पसारने की कोशिश करना चाहता है तो निश्चित तौर पर जनता आज बहुत ज़्यादा जागरूक है और ऐसे लोगों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय भारत।